Good morning, class 4 students. Welcome to science class. We are reading chapter 1, teeth and microbes. So till now we have read about teeth. That teeth is very important part of our body. It gives shape to our face and it helps us to speak clearly. It helps us to bite and chew the food. And sets of teeth. At the age of 3, we almost have 20 teeth. They are called milk teeth and temporary teeth. And by the age of 6, we start losing our milk teeth one by one. So वो लूज़ करते हैं और उसके प्लेसमेंट में जो टूथ आती है हमारी उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. ठीक है. तो अडल्ट में यूजुअली 32 टीथ होते हैं जो हमारे लाइफ लाइन तक रहते हैं. 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ, जो मैंने आपको मॉड्यूल भी दिखाया था इसका. आज हम पढ़ेंगे ये जो 16 अपर और 16 लोअर जॉज में जो टीथ होते हैं इनके भी काइंड्स होते हैं. काइंड्स ऑफ टीथ. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ आर देयर? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ. व्हाट आर दे? दे आर इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट इंसाइजर्स. सो मैं आपको ये पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी. ठीक है. ये हमारा पिक्चर है. ठीक है. इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी इंसाइजर्स क्या होता है. सीजर्स तो आपको पता ही है. सीजर्स क्या होते हैं? कैंची. और कैंची क्या काम करती है? कटिंग का. वैसे ही जो हमारा इंसाइजर जो टीथ होता है उसका भी यही काम है, कटिंग करने का. अब इंसाइजर्स टीथ हमारा कौन सा होता है? द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ. ईच जॉ मीन्स हमारे ऊपर वाले भी जॉ और नीचे वाले भी जॉ. इनकी आगे की ये जो 4 फ्रंट टीथ होते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ बाइट करते हैं, कट करते हैं, आगे के हमारे 4 टीथ. आप मिरर के सामने खड़े होकर ये वीडियो मेरा देखना. ठीक है. तो आप अब साथ साथ में अपने टीथ को भी चेक करते रहना. हमारे स्टार्टिंग के जो 4 टीथ जो विजिबल होते हैं जब भी हम कुछ बात करते हैं तो वो चारों टीथ ज़रूर दिखता है. वो 4 टीथ को हम इंसाइजर्स कहते हैं. और इनका क्या काम होता है? कोई भी चीज़ को कट करना और बाइट करना. इसीलिए हम इस टीथ को कटिंग टीथ भी कहते हैं. ओके. नाउ सेकेंड इज़ कैनाइन्स. कैनाइन्स क्या होता है? नेक्स्ट टू इंसाइजर्स के बाद कैनाइन्स हमारा निकलता है. अब स्टार्टिंग के हमारे ये 4 टीथ को हमने इंसाइजर्स बोल दिया. ये हमारे इंसाइजर्स हो गए. अब ये वाले टीथ और ये वाले जो टीथ हो गए ये हमारे कैनाइन्स हो गए. ये क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा शार्प और पॉइंटेड होते हैं. अब आप चेक करोगे अपने 4 टीथ को छोड़ने के बाद जो 5th टीथ है आप उसको चेक कीजिए. दोनों साइड में, ऊपर भी और नीचे भी और दोनों साइड में. देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ. एक जॉ में 2 कैनाइन्स होते हैं. अगल बगल में होते हैं और ऊपर नीचे भी होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द इंसाइजर्स इन ईच जॉ. देखिए इंसाइजर्स ये 4 है. यहाँ पे भी कैनाइन्स है और यहाँ पे भी कैनाइन्स है. ये हो गया ईच जॉ का. अब इसके नीचे वाला जो जॉ है वहाँ पे भी ऐसा सेम होएगा. अब इनका क्या काम होता है? They are present on the either side of the incisors in each jaw. They are very sharp and pointed. ये बहुत ज़्यादा sharp और pointed होता है. आप अपनी टंग से फील कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा. They help to tear the food. अब ये क्या काम आते हैं हमारे? कोई भी चीज़ को फूड, जो भी फूड हम खाते हैं उसको टीयर करने के काम आता है. For this reason they are called tearing teeth. इसीलिए हम कैनाइन्स को tearing teeth भी कहते हैं. Because they are sharper and bigger in flesh eating animals. अब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था ना एनिमल्स के चैप्टर में. जो लायंस, टाइगर, ये जो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को खाते हैं उनके पास ये जो टीयरिंग टीथ होती है ये बहुत ज़्यादा शार्पर, पॉइंटेड होती है और बहुत ज़्यादा बिगर होती है. क्योंकि ये जब भी कोई दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं तो अपनी इसी टीथ को वो ज़्यादा यूज़ में लेते हैं जिसको हम कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ भी कहते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड इज़ प्री मोलर्स. प्री मोलर्स कहाँ आते हैं? कैनाइन्स के ठीक बाद जो ये 2 दांत है, ये दोनों टीथ जो है ये कैनाइन्स के ठीक बाद आती है जिसको हम प्री मोलर्स कहते हैं.
देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। 4 प्रीमोलर्स, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो हो गए ना 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, ये कैनाइन्स के ठीक बाद आते। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, अब पीछे के जो हमारे टीथ है आप उसको टंग से फील करिए तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। दीज टीथ हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड लाइक नट्स। अब कोई भी हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हम चबाते कहाँ से, पीछे के जो टीथ है हम उसकी हेल्प से चबाते। आगे वाली जो टीथ है हमारी, जो इंसाइजेस और कैनाइन्स है, इससे हम टीयरिंग, बाइटिंग और कटिंग करते हैं। लेकिन जो हम च्यू करते हैं पूरे फूड को, वो हम प्री मोलर से करते हैं और मोलर से करते हैं। दीज टीथ हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड लाइक नट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। इसको हम क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं क्योंकि कोई भी हम चीज़ खाते हैं, जैसे आप कोई भी नट्स वगैरह खा रहे हो और आप कहाँ से करते हो उसको, जो क्रैक करते हो साइड, जो पीछे वाली दांत है वहाँ से आप क्रैक करते हो ना, तो इसको हम प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। नाउ लास्ट इज मोलर्स। मोलर्स जो है, देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये प्री मोलर्स एंड हुआ और मोलर्स हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया। 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, तो टोटल 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 मोलर्स इन ईच जॉ। दे आर नेक्स्ट टू द प्री मोलर्स, ये हमारे प्री मोलर्स के ठीक बाद में आते हैं। एंड दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन प्री मोलर्स। देखिए ये प्री मोलर्स था और ये हमारा मोलर्स है, ये प्री मोलर्स से भी ज़्यादा बिगर और ब्रॉड है शेप में, है ना। देखिए ये प्री मोलर्स है, ये इतना ब्रॉड नहीं है जितना मोलर्स हमारा ब्रॉड है। दे हेल्प ग्राइंड द फूड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। अब ये वाली जो हमारी टीथ है ये बहुत ज़्यादा बिगर और ब्रॉडर होती है और ये हमारे क्या काम आती है, ग्राइंड करना। अब कोई, जैसे आप मिक्सी में देखते हो ना, मिक्सी में हम कोई भी चीज़ को ग्राइंड करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, पूरा बैटर टाइप का बना देते हैं। कोई भी सॉलिड चीज़ होती है पूरा बैटर बन जाता है या पाउडर बन जाता है या लिक्विड बन जाता है। वैसे ही जो हमारी ये वाली मोलर्स टीथ है ये हमारे खाने को पूरा ग्राइंड करवाने में हेल्प करती है। जैसे हम कुछ भी सॉलिड चीज़ खाते हैं तो उसका पूरा बैटर, जो सॉलिड लिक्विड पार्ट होता है, पूरा बैटर होता है, वो इसको ये हेल्प करती है हमें ग्राइंड करवाने में। इसीलिए इस मोलर्स टीथ को हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया। स्टार्टिंग की जो 4 टीथ होते हैं उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। इंसाइजर्स के बाद वाली जो टीथ होती है, जो 2 टीथ होती है, 4 हमारे इंसाइजर्स टीथ होते हैं इन ईच जॉ, 2 हमारे कैनाइन्स होते हैं इन ईच जॉ नेक्स्ट टू इंसाइजर्स। अब कैनाइन्स के बाद जो ये 2 टीथ है इन ईच जॉ, मतलब 1 2 3 4, टोटल 4 टीथ है, इसको हम प्री मोलर्स कहते हैं। और प्री मोलर्स के बाद जो टोटल 6 टीथ है इन ईच जॉ, उनको हम मोलर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नेम्स है ये आपको लर्न करना है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। Premolars and molars are well developed in plant-eating animals and help them chew and grind their food well. अब जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, जो ग्रास ईटिंग या प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, उनमें वो प्री मोलर्स और मोलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि वो कोई भी खाने को पहले एक बार स्वॉलो करते हैं, फिर उसको दोबारा अपने मुंह में ला के उसको धीरे धीरे च्यू कर करके खाते हैं। तो वो ज़्यादा करके अपने प्री मोलर्स एंड मोलर्स टीथ को यूज़ में लेते हैं क्योंकि वो खाने को पूरी तरीके से ग्राइंड करके खाते हैं। ओके, तो हमने काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ओपन योर माउथ एंड ऑब्जर्व योर टीथ क्लोजली। आर दे ऑल सेम? आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने सारे टीथ को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या वो सारे सेम है। अगर येस है तो येस लिखिए, नो है तो नो लिखिए। काउंट द नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो।
अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये टोटल टीथ अगर हम मिलाएंगे तो हमारे टोटल टीथ कितने बनेंगे। लोअर जॉ में आपके कितने टोटल ये सारे टीथ है, अपर जॉ में आपके टोटल कितने टीथ है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे कितने टीथ है टोटल पूरे माउथ में। तो ये आपको करना है, आप इसको काउंट करोगे और अपने आप करोगे, एंड देन यू विल सेंड इट बैक टू मी। ओके, टिल द टाइम हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।